लो हमने दुम सीधी कर दी ना आतंकी आकाओं की। ताजा लाइन है मेरे लोग सुने। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उथल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, समझदार लोग कहां हैं मुझे बता दीजिएगा। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने कर दी उनकी ही चतुराई ने। अब कितने समझदार लोग हैं मुझे बताइएगा, पार्टी के दुशाले उतारिएगा। उनकी अकल ठिकाने कर दी उनकी ही चतुराई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने। वाह 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 वाह, सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे। मेरे एक शायर भाई बैठे, ये लाइन मैं आपको सौंप रहा हूं। ये तो छोटा, क्योंकि इनके यहां व्यवस्था ऐसा बताया गया है, ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सौ हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार करो, सौ हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार रखो। विश्वास रखो इस बार सभी, मैं उम्मीद करता हूं इस मंच से मेरी बात सच हो। विश्वास रखो इस बार सभी, ये निरक्षीण हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये काश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार। अब कान खोलकर सुन ले जग, माफी का काम नहीं होगा। मुझे तालियां भी मिली नहीं जिनके लिए मैं उम्मीद कर बैठा था। अब कान खोलकर सुन ले जग, माफी का काम नहीं होगा। जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। जो आंख उठेगी भारत पर उसका ही नाम नहीं होगा। पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। 4 सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे, और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का निपटारा मजबूरी था, इसीलिए इस धारा 370 का हट जाना बहुत जरूरी था। इसीलिए इस धारा का हट जाना बहुत जरूरी था। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। मेरे साथी लोग जानते हैं मैंने 16 बार मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं। शायद इस मंच का, मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं तवज्जो शेखावटी भी हो सकते हैं, शायद मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं जिसने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी मैंने लाल किले से कविताएं पढ़ी। मेरी पहली पुस्तक का विमोचन खुद मोदी जी ने किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मैं उनके चरण चुंबन की भाषाएं पढ़ना शुरू कर दूं। मेरी बड़ी पीढ़ी के बड़े कलमकार अंबर जी ने कभी लिख दिया था, या बचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। मैं वंशावली का छोटा सा बेटा आपके सामने पढ़ रहा हूं। हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, लाइन धीरे पढ़ूंगा, विस्फोट तेज होना चाहिए। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फाग, आपके बेटों की दिल की भावनाएं पढ़ रहा हूं मैं, और आपको लगे कि मैं वो बोल रहा हूं जो आपके बेटे आपसे घर आके कहते हैं। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, और सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। वाह, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंकें और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपें। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। लेकिन पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसे 12 साल तक नली में निकालो तो कभी प्रश्नवाचक चिन्ह बन के ही बाहर निकलती है। वहां का एक छोटा सा बच्चा हमसे कह रहा है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। मैं उनकी संसद की कार्रवाई देख रहा था तो मैंने माथा पीट लिया। वहां के लोग घोषणा कर रहे थे भारत से हमने व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए। ये वाक्य सुना है ना आपने। अब अगली टिप्पणी पर मुझे आपकी हास्य की और उत्साह की, देशभक्ति की तालियां संयुक्त चाहिए। उन्होंने कहा हमने भारत से राजनयिक संबंध खत्म कर दिए। कमल जी मुझे ऐसा लगा जैसे अब्दुल पंचर वाला MRF टायर वाले से कह रहा हूं मेरे तेरे से कोई संबंध नहीं रखने, मत रख भाई, अंडे बेच, मुझे करना क्या है तेरे साथ। साला खुद कर्जे में डूबा पड़ा है और युद्ध करने की बात कर रहा है।
लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। मैं कैप्टन अयूब की जमीन पर खड़ा हूं, याद रखिएगा मेरे बड़े भाई शायर यहां बैठे हैं। देशभक्ति किसी एक कौम की बपौती नहीं है सर, और देशद्रोहिता किसी कौम के माथे पर कील से नहीं उकेरा जा सकता। राजस्थान की मिट्टी तय करती है कि राणा प्रताप के सेनापति का नाम हाकिम खां सूरी पठान था और अकबर के सेनापति ठाकुर मानसिंह थे। देशभक्ति कौम के नाम पर नहीं, खून में बहने वाली देशभक्ति के नाम पर तय की जानी चाहिए। वाह भाई साहब वाह। यदि मैं कैप्टन अयूब की जमीन पर खड़ा हूं तो मुझे बोलना चाहिए जी, आपको सुनना क्या चाहिए। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, यहां प्रेस के लोग बैठे हों, उम्मीद करूंगा कल ये भाई, ये मेरी भाषा कल अखबारों के हेडलाइन में छपे आपकी तालियों की मोहर के साथ। इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। वाह, मुझे मजा नहीं आया सर, माफ कीजिएगा। इतनी कम तालियों में हिंदुस्तान में पढ़ी नहीं है कभी। ये मेरा दोष नहीं है कि श्रोता चले गए। अब आपकी जिम्मेदारी है खाली कुर्सियां तालियां बजाएं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची ले लोगे। तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। वो हिंदुस्तानी सेनाओं से तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल आपके बेटों के नाम दर्ज गिनीज बुक जाकर के देख लेना। 93,000 बेटे थे किसी सैनिक के सेना के पास, और भारत के एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाट रहे थे। ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास में है, और वो कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। तब 1 लाख सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए। ये अलग बात तब से हमने सीमा पर विषधर पाल लिए, कश्मीर देश का मस्तक है। अब केवल पढ़े लिखे लोग जिन्होंने इस बात को जान जाए, मैंने एक शब्द का प्रयोग करा है, वो सामान्यतः श्रृंगार की कविताएं प्रयोग करना चाहिए था। मैं वीर रस का कवि हूं, ये मैंने अद्भुत रस का प्रयोग किया सब कि श्रृंगार में वीर रस की बात कह दी जाए। मैंने कहा जिनके समझ में आए ताली बजाएं, बाकी पड़ोसी से पूछना मैंने किसके लिए बोला है। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, कश्मीर देश का मस्तक है। जो बिलावल भुट्टो की प्रेम हिस्ट्री जानते हैं उन्हें पता होगा। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये रणचंडी मां दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है। ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा।